हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वीटी भाटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊँगी। एज़ यू नो मैं पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुकी हूँ इसका। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। हमने इसमें एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? हॉर्स टेल्स आते हैं एंड फर्न्स आते हैं। और टेरिडोफाइट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और एज सॉइल बाइंडर्स की तरह। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इनको ऑर्नामेंटल्स की तरह भी ग्रो किया जाता है। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यू। ये पहले ऐसे पाए गए थे प्लांट्स, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट जो ज़मीन पे रहते हैं, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का फूड को कंडक्ट करना। जो फूड लीव्स बनाती हैं उनको कंडक्ट करना पूरे प्लांट्स में। द टेरिडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में, और दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। और कुछ क्या पाए जाते हैं कहाँ पर? सैंडी सॉइल कंडीशन में भी कुछ पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि जो डोमिनेंट फेज था उनके लाइफ साइकिल में वो क्या था? गैमेटोफिटिक था। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? वो स्पोरोफाइट होती है, जो किसमें डिफ्रेंशिएटेड होती है? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़। इन ऑर्गन्स के अंदर मतलब वेस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। जो टेरिडोफाइटा में जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती है, जिनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, जैसे कि सेलेजिनेला में पाया जाता है। और लार्ज होती है, लार्ज मतलब मैक्रोफिल्स, मैक्रो मतलब लार्ज होता है। वो कहाँ पाई जाती हैं? फर्न्स में पाई जाती हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स के ऊपर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेस। जिसके ऊपर क्या होते हैं? लीफ लाइक अपेंडिजेस होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स बोलते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है? स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। स्पोरोफिल्स क्या करते हैं? कुछ अलग टाइप की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेली बोलते हैं या फिर कोन्स बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सिलेजिनेला या फिर सिलेजिनेला और किसमें? इक्विसेटम में पाए जाते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। वो भी कहाँ पर? इन स्पोर मदर सेल। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इंस्कॉन्स्पिकस स्मॉल। जो स्पोर जर्मिनेट करके कैसे छोटे मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम प्रोथैलस बोलते हैं। These गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इन गैमेटोफाइट को कैसी जगह चाहिए ग्रो करने के लिए? कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, इनकी मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, उनके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड। इसलिए जो टेरिडोफाइट्स होती हैं वो मतलब ज़्यादा नहीं फैलते हैं, ज़्यादा जगह पर नहीं पाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कुछ ही जगहों पे वो पाए जाते हैं। क्या? टेरिडोफाइट्स जो होते हैं। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथीरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स के ट्रांसफ़र के लिए जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर से एंथेरोजोइड्स निकलते हैं, एंथीरिडिया के अंदर से एंथेरोजोइड्स निकलते हैं। उनके ट्रांसफ़र के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंथेरोजोइड्स, द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथीरिडिया। एंथीरिडिया से मेल गैमेट रिलीज़ होते हैं। वो कहाँ पर जाके पहुँचते हैं, मतलब कहाँ जाना होता है उनको? आर्किगोनियम के माउथ तक। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम। जो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है किसके साथ? एग के साथ। और एग कहाँ प्रेजेंट होता है? आर्किगोनियम में। उससे क्या होता है? जाइगोट बनता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट उसके बाद क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि क्या होता है? टेरिडोफाइट्स का एक डोमिनेंट फेज होता है।
इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सारे स्पोर्स क्या होते हैं, सिमिलर काइंड्स के होते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। होमो मतलब क्या होता है, सेम। जेनरा लाइक सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, कुछ जीनस होते हैं जैसे कि सेल्जिनेला और सेल्विनिया, जो प्रोड्यूस करते हैं दो तरीके के स्पोर्स। एक होता है लार्ज जिसको मैक्रो बोलते हैं और एक होता है स्मॉल जिसको माइक्रो बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्योंकि दो टाइप के स्पोर्स को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मेगा मतलब छोटा वाला, मेगा मतलब बड़ा वाला, एंड माइक्रोस्पोर छोटा वाला। मतलब मेगास्पोर क्या है, फीमेल वाला, और माइक्रोस्पोर क्या है, मेल वाला। ये जर्मिनेट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। ये सिलेजिनेला, पहला वाला सिलेजिनेला, ये सेकंड वाला है इक्विसिटम, और थर्ड वाला है फर्न, और डी वाला है साल्विनिया। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, वो पेरेंट्स स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड्स, मतलब कुछ पीरियड्स के लिए वो उन्हीं के ऊपर रहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइकोट इनटू यंग एम्ब्रियोज, जो जाइकोट का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो कहाँ पर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। मतलब जाइकोट से यंग एम्ब्रियो बनता है, वो किसके अंदर बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है। दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। ये मतलब सीड जब बनते हैं उससे पहले ये प्रोसेस होता है। कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया है इवोल्यूशन में। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट्स को उसके बाद 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। किस किस में, सिलोप्सिडा जिसको सिलोटम बोलते हैं, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा मतलब स्फेनोप्सिडा, उसके एग्जाम्पल है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा में क्या आएगा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा मतलब होता है सीड्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जो ओव्यूल्स होता है उसके चारों तरफ कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती है, मतलब वो एक्सपोज रहता है उस, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड्स डेवलप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो कवर्ड नहीं होते हैं, मतलब वो नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या आते हैं, मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, या और टॉल ट्रीज भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं। एक जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल दे रखा है, जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वोया। ये क्या है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट ट्री की स्पीशीज है ये। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इनके अंदर जनरली कैसे रूट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर टैप रूट्स होते हैं। रूट्स इन सम जेनरा, कुछ जेनरा के अंदर क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है। किसके फॉर्म में होता है, माइकोराइजा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, जैसे कि साइकस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोलेरॉइड रूट्स, मतलब छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिनको कोलेरॉइड रूट्स बोलते हैं। वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जिसमें अनब्रांच स्टेम होती है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल दे रखा है साइकस। और किसी किसी में क्या होती है, स्टेम ब्रांच होती है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है पाइनस और सेड्रस। और जो जिम्नोस्पर्म से लीव्स होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकस के अंदर जो है पिनेट लीव्स होती है वो परसिस्ट करती है कुछ सालों के लिए। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स, जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म्स में, आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स होती है वो अच्छे से अडेप्टेड होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी और विंड को झेल सकें। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो कॉनिफर्स में क्या होता है, जो नीडल लाइक लीव्स होती है, तो सुई जैसे टाइप की लीव्स होती है, सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। देयर थिक क्यूटिकल, उनका जो थिक क्यूटिकल जो होता है, सनकन स्टोमेटा में जो धंसा हुआ स्टोमेटा होता है, वो हेल्प करता है किसमें, पानी का लॉस कम से कम हो सके। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं क्योंकि उनके अंदर 2 तरीके के स्पोर बनते हैं। कौन कौन से, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, जो 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, जिसके जो किसके ऊपर पाए जाते हैं, स्पोरोफिल्स के अंदर। विच आर अरेंज स्पायरली, कैसे अरेंज होते हैं, स्पायरली अरेंज होते हैं अलॉन्ग एन एक्सिस, एक्सिस के अंदर, मतलब स्पायरली अरेंज होते हैं। और क्या बनाते हैं, लेग्स बनाते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबली बनाते हैं, जिसको कॉन्स भी बोलते हैं। द स्ट्रोबली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्ट्रोबली के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जिनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबली बोलते हैं।
द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो माइक्रोस्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, मेल गैमेटोफाइट के अंदर, विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड, जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, और उनके अंदर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है उसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स। जो कोन्स के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेली में भी बॉन्ड ऑन द सेम ट्री। अगर मेल और फीमेल कोन या स्ट्रॉबेली सेम ट्री पे पाई जाती है, जैसे कि पाइनस में, लेकिन जो साइकस होता है उसमें मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट ट्रीज पर पाए जाते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो अलग होती है किससे, न्यूसेलस की कुछ जो सेल्स होती है उनसे अलग होती है। जो न्यूसेलस होती है प्रोटेक्टेड होती है किससे, एनवेलप्स से, और जो उसके अंदर कंपोजिट स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। द ओव्यूल्स आर बॉन्ड ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ओव्यूल कहाँ पाए जाते हैं, मेगास्पोरोफिल के ऊपर पाए जाते हैं, विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। जो क्लस्टर्ड भी मतलब गुच्छे में भी पाए जा सकते हैं, जिससे क्या बनेगा, फीमेल कोन्स बनेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिवाइड करती है मियोटिकली, जिससे क्या बना सके, वो 4 मेगास्पोर बना सकें। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। उनमें से जो एक मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बंद रहता है, एनक्लोज रहता है, और वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर वो डेवलप हो जाता है। दैट बियर्स, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो किसके अंदर रिटेन रहता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रहता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में इन जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। वो कहाँ पाए जाते हैं, वो स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरेंजिया है वहाँ पर वो उन्हें रहना पड़ता है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। दे आर कैरिड इन एयर करंट्स, वो एयर के थ्रू जाते हैं, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। और कहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाते हैं, जो ओव्यूल्स की ओपनिंग होती है वहाँ पर, और कहाँ पर होती है ओव्यूल्स की ओपनिंग, मेगास्पोरोफिल्स में। द पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब होती है कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स। जो पोलन ट्यूब बन जाती है जो मेल गैमेट्स को किससे मिलाती है, ओव्यूल्स में मिलाती है, ओव्यूल्स से मिलाती है, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। और अपने कंटेंट को जो भी होता है पोलन ट्यूब के थ्रू उसको पहुँचाती है, मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करवाने के लिए। ये हमें एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये पहला डाइकोटिलेडन का है और सेकंड कौन सा है, मोनोकोटिलेडन का है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, और ओव्यूल्स किसके अंदर डेवलप हो जाता है, सीड्स के अंदर, और जो सीड्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के कंपैरिजन में जो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स थे वो नेक थे, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। जो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं किसके अंदर, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनी होती है उसके लिए, उसे क्या बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं ज़्यादातर ये। दे रेंज इन साइज़, मतलब उनका साइज़ भी डिफर करता है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, सबसे छोटा होता है वॉल्फिया, टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टिस, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा होता है यूकेलिप्टिस का, ओवर 100 मीटर्स। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, ये हमें क्या कहते हैं, फूड देते हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, द डाइकोटिलेडन एंड द मोनोकोटिलेडन।
द डाइकोटिलेडन्स आर करेक्टराइज्ड बाय सीड्स। जो डाइकोटिलेडन्स के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं। उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स, मतलब हर एक फ्लोरल वॉल्स में 4 से 5 मेंबर्स पाए जाते हैं डाइकॉट्स में। द मोनोकोटिलेडन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलेडन सीड्स। जो मोनोकोट होता है उसमें सिंगल कोटिलेडन होता है। लीव्स में कैसे होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। और फ्लावर्स ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर हर एक फ्लोरल वर्ल्ड में कितने होते हैं, 3 मेंबर्स पाए जाते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर वो स्टेमन होता है। और हर एक स्टेमन के अंदर क्या होता है, स्लेंडर फिलामेंट होता है। और टिप पे क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है। विद इन द एंथर्स, एंथर्स के अंदर क्या होता है, पॉलन मदर सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस। जो पॉलन मदर सेल होती है मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, जो मैच्योर होकर क्या बना देता है, पॉलन ग्रेन बना देता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। जो फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टिल होता है। पिस्टिल के अंदर क्या होता है, एक स्वोलन ओवरी होती है, बेस पे एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल होता है और एक स्टिग्मा होता है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल। जनरली हर एक ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है। दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। जो मियोसिस करता है और क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। ईच एम्ब्रियो सेक हैज़ अ 3 सेल्ड एग अपैरेटस। हर एम्ब्रियो सेक में 3 सेल्ड एग अपैरेटस होता है, जिसमें कि 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स और 3 एंटीपोटल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो फ्यूज़ करके क्या बनाता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देता है। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर, जो पोलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद आर कैरीड बाय विंड, मतलब हवा के थ्रू कैरी होगा, और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। और किसी एजेंसी के एजेंट के थ्रू, जैसे विंड हो गया, एनिमल्स हो गए, उसके थ्रू भी पहुंचाया जाता है पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर या उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स, फिर पोलन ट्यूब्स बनती है, वो कहाँ पहुँच जाती है, ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा के टिश्यू तक पहुँच के फिर स्टिग्मा से स्टाइल तक पहुँचती है। उसके बाद लास्ट में कहाँ पहुँच जाती है, ओव्यूल तक पहुँच जाती है, क्योंकि ओव्यूल नीचे बेस में पाया जाता है, ओवरी बेस पे होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी हैं। द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक। जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक के पास एंटर करती है, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, जहाँ पर 2 मेल गैमेट का डिस्चार्ज होता है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, जिसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, जिसको सिनगैमी बोलते हैं। और जब मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है। और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, मतलब PEN, पेन बनाता है। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ ट्यूब फ्यूजन, अब देखा ना 2 फ्यूजन हुए हैं, सिनगैमी हुआ और ट्रिपल फ्यूजन हुआ। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये एक इवेंट है जो कि एंजियोस्पर्म में यूनिकली पाया जाता है। अभी लाइफ साइकिल दे रखी है एंजियोस्पर्म्स की हमें, देखिए ये एंथर दिख रहा है आपको, ये ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फिलामेंट है, एंथर फिलामेंट, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोर हो गया। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ से गैमेट्स निकले, ये एग है। फिर जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा, फिर उसका एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब ये मेगास्पोरेंजियम ओविल, उसके अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। ये सारी जनरेशन स्पोरोफिटिक है, मतलब 2N हो गई, और ये गैमेटिक है तो गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गई, मतलब N हो गई। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जो जाइगोट है डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, जिसके अंदर 1 या 2 कोटिलेडन हो जाते हैं। एंड द पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, और जो PEN था वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कहते हैं सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं।
ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, इन इवेंट्स के दौरान द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, ओव्यूल्स सीड्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं और ओवरीज डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन प्लांट्स के अंदर बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो सकती हैं। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। इस एबिलिटी की वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडी बन जाती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है प्रोड्यूस करती है गैमेट्स किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स ए गैमेटोफाइट, इस प्लांट बॉडी को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, गैमेटोफाइट के थ्रू, मतलब इस प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ऑल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस, जाइगोट जो है डिवाइड करती है माइटोसिस में के थ्रू, क्या बनाने के लिए, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाने के लिए भी वो करती है, डिवाइड करती है। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं इस प्लांट बॉडी के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। दिस इन टर्न डिवाइड्स बाय माइटोसिस, फिर उसके क्या होते हैं, माइटोसिस से डिवाइड होके क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दोबारा से बनाते हैं। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, इसलिए किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में देयर इज एन ऑल्टरनेशन जनरेशन, मतलब जनरेशन का ऑल्टरनेशन होता है बिटवीन किस किस के बीच में, गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के बीच में और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच में। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग दैम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, इसलिए डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स जो होते हैं फिर इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उनका पैटर्न अलग अलग होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, वन सेल्ड जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहाँ स्पोरोफाइट्स होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं इसमें। मियोसिस इन द जाइगोट, जब मियोसिस होता है जाइगोट में तो क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है इन ऐसे प्लांट्स में वो कैसा होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। इस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। मैनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमेडामोनास, बहुत सारी एल्गी जैसे कि वॉल्वॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो रहा है, और कुछ स्पीशीज जो क्लाइमेडामोनास की जो होती हैं वो इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑन द अदर एक्सट्रीम, और दूसरे तरीके से देखा जाए एक टाइप ऐसे होते हैं जहाँ पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट फेज होता है। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है इसमें वो रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया जाता है, सिंगल से लेकर फ्यूज, मतलब कुछ सेल्स जो होते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक, ऐसे लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। एक एल्गा होती है फ्यूकस स्पीशीज इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। इन एडिशनली देखा जाए ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हैं विथ सम वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस के साथ। वेयर इन द गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड, जो बल्कि जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो कुछ से लेकर बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर होता है, मतलब गैमेटोफिटिक फेज फ्यूज कुछ से लेकर मल्टी सेल्ड होता है। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स होते हैं इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, उनके अंदर इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। बोथ फेजेस और मल्टी सेलुलर, दोनों फेजेस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। हावेवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, इसलिए डिफर होते हैं किसमें, डोमिनेंट फेज में डिफर करते हैं। आर डोमिनेंट, एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और थैलॉइड और इरेक्ट फेज रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट ऑल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ये ऑल्टरनेट किस साथ करता है, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, जो टोटली और पार्शली डिपेंड किस पर करता है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, किस चीज़ के लिए, एनकरेज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, इस पैटर्न को सारे ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करती है, और ये किसके साथ ऑल्टरनेट करता है, विद मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इनके साथ ही ऑल्टरनेट
करता है और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो इस पैटर्न को एग्जिबिट करते हैं। इसमें दे रखा है लाइफ साइकिल पैटर्न, पहले देख रहा है हैप्लॉन्टिक वाली, देखिए ये गेमेटोफाइट्स में गेमेटोजेनेसिस हुआ, सिंगेमी हुआ, फिर जाइगोट बना, 2n हो गया, फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बना, फिर स्पोर्स बने। ये है हमारा हैप्लॉन्टिक। और सेकेंड वाला है हमारा डिप्लॉन्टिक। ये देखिए गेमेटोफाइट्स हैं, इसमें गेमेटोजेनेसिस हुआ, फिर सिंगेमी हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बना, फिर ऐसे करके साइकिल चलती रही। और फिर लास्ट में कौन सा रहेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें दोनों होंगे, हैप्लॉन्टिक भी होगा, डिप्लॉन्टिक भी होगा। ये गेमेटोफाइट है, फिर गेमेटोजेनेसिस हुआ, फिर सिंगेमी हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर स्पोरोफाइट जो 2n होता है, फिर मियोसिस हुआ, ऐसे करके फिर मियोसिस थ्रू स्पोर्स बने। तो फिर ख़त्म हुआ अपना ये चैप्टर। नहीं सॉरी, अभी नहीं ख़त्म हुआ ये चैप्टर ये वाला। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न, ये सारे टेरिडोफाइट इस पैटर्न को एग्जिबिट करते हैं। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, ज़्यादातर एल्गल जेनरा हैप्लॉन्टिक होते हैं। सम ऑफ देम, कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स, ये क्या होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूकस एक एल्गा है जो कि डिप्लॉन्टिक होता है। बस हुआ है चैप्टर अपना ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी रहे। अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर में समझ में ना आया हो या फिर किसी भी चैप्टर में से कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।